आपका नाम? प्रियांशु यादव। गुप्ता। वो कौन बताएगा? प्रियांशु। अब इसके पहले थे क्या आप? नहीं ना, इसके पहले आप थे क्या? वो बच्चों के नहीं ना, बस बस, क्योंकि दोनों शकल एक ही जर लग रहा है मेरे को। भाई जी, आपका नाम? रुद्र सिंह। हाँ, रुद्र सिंह। वेरी गुड। नितिन शर्मा। वेरी गुड। प्रांजल यादव। वेरी गुड। दुर्गेश गुप्ता। वेरी गुड। दिव्यांशु गुप्ता। वेरी गुड। दीपू गुप्ता। वेरी गुड। और क्या आयो? अजीत शर्मा। वेरी गुड। आशु शर्मा। हाँ जी, अर्जुन गुप्ता। वेरी गुड। कुमार गुप्ता। वेरी गुड। छोटा सा क्वेश्चन होगा, जिससे होगा वही बताएगा। गलती से दूसरे लोग बोलना मत। अपने देश का नाम? भारत। हाँ जी। भारत। इसके अलावा क्या नाम है? इंडिया। वेरी गुड। तीसरा नाम है तो हाँ, नहीं तो ना। भारत इंडिया हो गया, तीसरा नाम अगर है तो हाँ, नहीं तो ना। नहीं पता। तो ना बोलो ना यार, नहीं पता तो ना बोलो। मैं तो बोल रहा हूं अगर नहीं है तो ना बोलो, खत्म बात। पता है कि नहीं? ना। ना। सोन चिरई। हाँ जी। सोन चिरई। लाभ। हाँ जी। सोन चिरई। सोन चिरई। ना। हाँ जी। सोन चिरई। सोन चिरई। सोन चिरई। बारह सोन चिरई। सोन चिरई। बारह सोन चिरई। सोन चिरई दुनिया में किसी देश का नाम नहीं है, बता दे रहा हूं। अपने देश का जो नाम है भारत और इंडिया, दो के अलावा तीसरा कुछ नाम अगर जानते हैं तो उसको भूल जाना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। चौथी में। आठवीं में कौन है? आठवीं में। अच्छा, हमारा जो भारत देश है, भारत देश का झंडे का नाम बताओ। झंडा, कोई दूसरा नहीं बोलेगा, आप लोग खाली सुनेंगे। हमारे भारत देश का जो आन बान शान, जिसको हम झंडा बोलते हैं, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को लहराया जाता है, उसका नाम क्या है? तिरंगा। ताली बजाइए जोरदार। अब आपको हकीकत सच्चाई मैं बता दूं, शायद इसमें से बैठे हुए लोगों को, सब लोगों को मालूम होगा तिरंगा। तिरंगा था, तिरंगा है नहीं। जब उसकी डिजाइन बनी थी तिरंग था। महात्मा गांधी ने बोला बीच में चरखा डाल दो, कोई खड़ा हुआ तो बोला गाय डाल दो, और कोई खड़ा हुआ तो कहने गाय के हस्बैंड को, बैल को डाल दो, सॉरी बैल, सांड को डाल दो, बैल नहीं सांड। उसके बाद कोई खड़ा हुआ तो कहने घोड़ा डाल दो, बड़ा मजबूत होता, बहुत तेज चलता है। तो हमारे आप जैसे कोई आदमी था, कहे कुछ मत डालो, तो कहे क्या डालू? कहे गधा डाल दो। कहे क्यों? कहे भारत में गधा ज्यादा पाए जाते हैं। उस समय थे, अब कम हो गए। बाद में एक इंसान और खड़ा हुआ जो एकदम जबरदस्त था, कहे गधा घोड़ा दोनों नहीं चलेगा, खच्चर डाल दो। कहे अरे, तब उसी बीच में से एक विद्वान खड़ा हुए और बोले दुनिया का सबसे बड़ा कोई शासक रहा, वही चक्र डाल दो। चक्र का नाम, झंडे में बीच में एक चक्र है, उसका कलर अलग है। तो 3 रंग था, अभी 4 रंग हो गया है। 4 रंग पहले से था, लेकिन हम लोगों को तिरंगा ही बताया जाता है। भाई जितना रंग रहेगा उतना रंगा होना चाहिए ना जी। तो चक्र का नाम अशोक। हाँ जी। अशोक चक्र। फिर से बोलो। अशोक चक्र। आप लोग जोर से बोलो, सब लोग बोलो। अशोक चक्र। किसी को डाउट है क्या? कुछ बच्चे बताते हैं वो सुदर्शन चक्र है। क्यों बताते हैं? उसका कारण है। अगर हम अशोक चक्र नहीं बताएंगे ना, तो वो लोग तो तैयार हैं सुदर्शन चक्र के लिए, ये बता दे रहा हूं। और आपको हम बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा शासक अगर कोई रहा है तो अशोक ही रहे हैं। और आपको बता दूं, अशोक चक्र के पहले वही धम्म चक्र है। अब धम्म क्या है? धम्म सामाजिक है। और धम्म क्या है? तथागत गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं। दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहां हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। और पीपल का पेड़ एक ऐसा इकलौता पेड़ है जो 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है। लेकिन ये पाखंडियों ने क्या बोला? अरे उसमें भूत रहता है, न पीपल का पेड़ लगाने का और न काटने का। और आपको बता दूं, अगर एक पीपल का पेड़ आप लगा देते हैं तो 5000 लोगों को ऑक्सीजन देता है। और जब वही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, तब उन्होंने सारनाथ, सारनाथ का नाम कितने लोगों ने सुना है? सारनाथ का हाथ खड़ा करें, आप लोग भी हाथ खड़ा करें, बड़े लोग छोटे लोग सब। सारनाथ, बनारस में सारनाथ, कभी आपको मौका मिले तो जाके देख लेना। मरने के पहले
हाँ, मरने के पहले देख लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। तो हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा। तो क्या है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोले हमको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब मैं क्या करूं? तो 5 लोगों को जो ज्ञान की प्राप्ति दिया उन्होंने ज्ञान, और वही सारनाथ, शांत रहो, सारनाथ में दिया, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। और वही धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है, जिसको हम बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, जिसको बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, वही धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है। और वही अशोक चक्र धम्म चक्र है। धम्म सामाजिक होता है, धम्म में करुणा है, धम्म में मोहब्बत है, धम्म में प्यार है, धम्म में ऊंच नीच नहीं है, धम्म में मानवता है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसके बाद पूरी दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो वो बुद्ध है, माने न माने मर्जी आपकी। और आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मिठाई का नाम? जलेबी। ताली बजाइए, एक बार ताली बजाइए। कितना दिन हो गया खा के आपको? बहुत 3-4 दिन हुआ। 3-4 दिन पहले खाए थे जलेबी? आजकल बिहार में जलेबी ना मिलता, सरवा रसगुल्ला और गुलाब जामुन मिल जाना, जलेबी ना मिलत। वहाँ वही ठेला लगा था। वेरी गुड। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, आप लोगों से मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोग कैसा लग रहा है? अच्छा। पक्का बताइए। अच्छा। देखो, हम एक मेहमान बन के आया हूँ और यादव जी ने हमको बुला के लाए, और हम मिठाई नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, लेकिन मैं ज्ञान, विज्ञान और संविधान की चर्चा करूंगा। आगे मैं पूछूंगा। ये बताइए, राष्ट्रीय पंछी का नाम? कोई बोलेगा नहीं, कोई हंसेगा भी नहीं। बहन जी आप लोग बोलिएगा मत प्लीज। बेटा बताओ। सर जी, यादरा बुलाई। हाँ? यादरा बुलाई। नहीं, पंछी, चिड़िया। कोई बोलेगा नहीं। आप? पिकॉक। हाँ, मोर। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली, सारे बच्चों को पता चल जाएगा। राष्ट्रीय फल का नाम? आम। हाँ, मैंगो। वेरी गुड। अब आप बताएंगे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? झंडा। राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, बराबर। एक बार ताली बजा दीजिए धीरे धीरे। अब आपसे जानना चाहूंगा, ये भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से? गीता से। गीता से। ताली बजाइए जोरदार। आप बताइए, हमारा जो भारत देश है ये गीता से चलता है, कुरान से चलता है, बाइबिल से चलता है, संविधान से चलता है? गीता से। वेरी गुड, ग्रेट यार, कोई बोलेगा नहीं। और अगर बच्चों को जानकारी नहीं है तो बच्चों का कसूर नहीं है, जिसको जानकारी था उसने बताया नहीं, ये मेरा मानना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैं उत्तर प्रदेश में बीए किया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनियाऊ से। हम बाबा साहब का नाम नहीं जान रहे थे, बंबई गया तो जाना। और जो लोग नहीं जानते उनका कसूर नहीं है, जो जानते थे उन्होंने बताया नहीं जी। अच्छा, अब आप बताइए, हमारा भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, कि बाइबिल से, संविधान? पहले सुन लो, हमारा भारत देश संविधान से चलता है, कि कुरान से चलता है, कि बाइबिल से चलता है, कि गीता से चलता है? गीता से। वेरी गुड, ग्रेट, ताली बजाइए, दिल खोल के ताली बजाइए, वाह वाह जी। कितने लोग बोलते हैं गीता से चलता? हाथ खड़ा करें, खत्म किस्सा कहानी। गीता से जितने लोग बोलते हैं खड़ा करें। वेरी गुड। आपने हाथ नहीं खड़ा, कैसे चलता है? कैसे चलता है? तो हाथ खड़ा करो ना यार। जितने लोग बोलते हैं गीता से चलता है ये भारत, तो हाथ खड़ा करें। आपने खड़ा नहीं क्यों किया? बताइए कैसे? संविधान से चलता है। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाइए। संविधान से चलता है। अब सारा कसूर इनका है, इनको जब पता था तो बच्चों को बताए कि नहीं? कसूर इनका है, तो क्या करें? इनका आंख बंद करें? आप लोग मारोगे इनको? तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, सच सच बता दिए। गीता से आपका घर चलता होगा मुझे मालूम नहीं है, ये बता दे रहा हूं, लेकिन भारत देश संविधान से चलता है। हाँ जी, संविधान से पूरी दुनिया चलती है। हाँ, संविधान से पूरी दुनिया चलती है। अभी को समझ में आया, ये किसका बच्चा है? वेरी गुड। चलिए अब पूछ लेते हैं, भारत के संविधान का जो प्राण है, भारत के संविधान का प्राण, आत्मा परमात्मा मैं मानता नहीं हूं और होता भी नहीं है। बॉडी में आत्मा कहां है? ये है आत्मा, ये है, ये सब तो नहीं है ना। प्राण है, शक्ति है, ऊर्जा है, ठीक है। आगे, उसका जो भारत के संविधान का प्राण है उसका नाम है उद्देशिका, हिंदी में प्रस्तावना, अंग्रेजी में प्रियम्बल। कोई अगर एक लाइन बता देगा तो उसको हम एक संविधान का किताब दे दूंगा, और ये कक्षा 6 में है, 7 में है, 8 की किताब में है, मैं PDF फाइल में दिखा दूंगा, सरकारी विद्यालय में।
नहीं तो लोग बोलते हैं अरे 12-13 की पढ़ाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भारत के संविधान, इंग्लिश मीडियम में कितने लोग पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम? तो आपके कक्षा 3 की किताब में स्टैंडर्ड 3 में है, मैं दिखाऊंगा, है ना? तो बता दो। सर नहीं आता। तो है तो नहीं आता तो कमी आपकी है, या तो जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनकी कमी होगी, या तो जो टीचर होंगे उनका कमी। कोई बच्चा बता सकता है? अब सोचिए सर, यादव सर बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हमारा देश संविधान से चल रहा है, लेकिन जो संविधान का प्राण है इनका कसूर नहीं है। 1 लाख लोगों में एक को भी पता नहीं है। पूरे गांव में चलिए, जो वकील होगा ना उनको भी मालूम नहीं है। सोचो आप कि भारत के संविधान लिखने का उद्देश्य क्या था। बता दे रहा हूं सर, हम लोग शादी हो, ब्याह हो, कोई भी चीज हो, तो अधिकार सर, तमाम अधिकार मिला है, लेकिन भारत के संविधान का उद्देश्य का। मैं कक्षा 6, 7, 8 का किताब लाया नहीं हूं, लेकिन मेरे पास PDF है, वो दिखाऊंगा। खाली एक लाइन बोलना है शुरुआती। चले मैं बता देता हूं, हम भारत के लोग, बस इतना बोलना था। हम भारत के लोग, फिर तो बोलिए हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही है अंग्रेजी में, और यही आप लोगों को मालूम नहीं है। और कुछ बच्चों को तो पता है गीता से चलता है, क्योंकि लोगों के घरों में गीता, अखंड रामायण, रामचरितमानस होगा तो वही जानेंगे वो। बता दे रहा हूं। अब जरूरत है संविधान की जी। अब जब संविधान की उद्देश्य का पता नहीं है तो भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं वो आप लोग नहीं, कोई बता पाएगा इसमें? जो लोग बैठे हैं, भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? बड़े लोगों की बात कर रहा हूं। हाँ सर, कोई अगर बता दे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। भारत का जो संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद? हाँ सर, 395। हाँ, बधाई के पात्र, एक बार जोरदार ताली भैया के लिए बजाइए। क्या नाम सर आपका? धीरज कुमार गुप्ता जी। आप कहां तक पढ़ाई की है सर? अरे बधाई के पात्र हैं सर। हम कक्षा 6, 7, 8 का जो पढ़ाया जाता है माध्यमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, उसका किताब हमारे पास है, लेकिन दूसरे बैग में है, PDF फाइल है, उसमें लिखा है सर, कक्षा 6 के विज्ञान भारती में फर्स्ट पेज पे लिखा है भारत के संविधान को उद्देश्य का। तो सर खाली इतना बता दें गुप्ता जी, मैं एक संविधान तो मेरे को देखे ही जाना है, तो आपको दे दूंगा। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद क्या है? पहला, इसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगा। भारत के संविधान में जैसे 395 है, जैसे बच्चा प्राइमरी में जाता है, 1 में जाता है, A फॉर एप्पल, K फॉर कौवा बता दिया जाता है, तो उस तरह से जैसे आपने इतना बता दिया, तो खाली आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है अगर आपने बता दिया तो एक संविधान है हमारे पास, ये संविधान दे दूंगा आपको। और आपको बता दूं, आप लोगों से निवेदन है कि हर घर संविधान होना चाहिए, हर घर झंडा हो या ना हो। आपको बता दूं, झंडे का नियम है 15 अगस्त 26 जनवरी को खाली लहरा सकते घर पे, और सुबह में आप फहराइए, शाम को निकालिए। और अगर गलती से 24 घंटा कोई लगाया ना सर, हमारे जैसा आदमी FIR कर देगा सर, तो 4 साल जेल में जाना पड़ेगा आपको जी। और ये कक्षा 6 की किताब में लिखा भी है जी। तो खाली ये मैं जानना चाहूंगा, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है? आप बता दीजिए। मैं तो बताऊंगा ना सर। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में मेन चीज लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। ये आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है। जब आर्टिकल नंबर 1 बच्चों को बता देंगे कि अपने देश का नाम ही यही है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में इसलिए लिखा, ये लोग नौवे बदल देंगे। हिंदुस्तानी बनाए थे। हाँ, नहीं तो ये लोग हिंदुस्तान बना देगा। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सर आप आइए गुप्ता जी, कम से कम इतना तो कर दीजिए। आइए, संविधान दूंगा मैं, ऐसे थोड़ी मैं बात कर रहा हूं। और ये संविधान तकरीबन मिला जुला के मेरे को लगता है 50 रुपए का है, लेकिन अगर आप लोग होलसेल में मंगाएंगे, और ये हमारा दुकान थोड़ी है खुद का, हम तो आपको बता रहा हूं, हम बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। होलसेल में मंगाएंगे तो 30-35 रुपए तक आपके घर तक आ जाएगा। होलसेल में कितना, 50 पीस 100 पीस मंगा लेंगे तो आपके घर तक आ जाएगा। तो ये बच्चे के साथ आइए सर, यहाँ आइए। अभी एक संविधान दूंगा, 2 दिन इनके घर में रहेगा, 2 दिन आपके घर में रहेगा। पकड़ लीजिए, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ बताया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए बच्चे के लिए। सर इसमें आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है वो, तो अभी बच्चे को दे दीजिए, बाद में आप ले लीजिएगा जी। अब दूसरा क्वेश्चन, माता पिता का जीते जी सेवा करना चाहिए कि मरने के बाद?
अब उसको रहने दीजिए, बाद में बात करूंगा। जी इधर देखिए, पीछे मत देखिए। माता पिता का जीते जी सेवा करना चाहिए मरने के बाद? जीते जी। कितने लोग बोलते हैं मरने के बाद? हाथ खड़ा करें। जीते जी। माता पिता को फूल माला जीते जी देना चाहिए कि मरने के बाद? जीते, अरे मरने के बाद। मरने के बाद। वाह 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 वाह। माता पिता का सम्मान जीते जी करना चाहिए फूल माला से कि मरने के बाद? जीते जीते फूल माला से नहीं करना चाहिए। अच्छा, जीते जी नहीं करना चाहिए। वाह वाह वाह। और जब दुल्हा बन के जात है तो आपका जीते जी हो जाता है। और तोरे सबके बिहावा पहले अगर दद्दा दादी का फूल माला से सम्मान हो गया मंचवा पर तो उन्हें बुरा लगी कहाँ? नो ना। बाबू जी ये बताइए, मान लीजिए आपके पोता का शादी हो और आप भी बारात में गए हो और पता चले कि लड़का लड़की मंच पर आ गए, लेकिन दादा दादी अगर आए हैं तो मंच पर उनको बुला करके पहले फूल माला से सम्मान कर दें, तो सर आपको अच्छा लगे खराब लगेगा? हाँ जी, अच्छा लगेगा। कितने लोगों को बुरा लगेगा? हाथ खड़ा करें तो एक बार ताली बजाइए अगर अच्छा लगे तो। अभी परसों शादी करा के आया हूं मैं, जितनी गांव की विधवा महिलाएं रही उनको मंच पर बुला करके फूल माला दिया गया। और हकीकत सच्चाई ये है कि बच्चे जो है दादा दादी को फूल माला इसलिए नहीं देते हैं, वो लोग निकाल देते हैं, जैसे दोगे निकाल देंगे, इसीलिए मरने के बाद देते हैं, कम से कम निकालेंगे तो नहीं, इसीलिए, है ना। अच्छा ये बताओ, माता पिता को पानी दाना जीते जी देना चाहिए कि मरने के बाद? जीते जी। अच्छा, माता पिता को दादा दादी को कपड़ा लत्ता जीते जी देना चाहिए कि मरने के बाद? जीते जीते। अच्छा ये बताइए, मरने के बाद कफन की कितनी जरूरत है? 1 2 की 1000 2000? कफन, जो कफन समझते हो कि नहीं, मरने के बाद ऊपर नीचे जो कपड़ा लगा। कभी किसी ने मुर्दा देखा मरते हुए? किसी को देखा? कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड जी। आप बताइए, जब लोग मर जाते हैं तो उनको कितना कफन की जरूरत? 1 2 की 1000 2000? 5 6। शांत रहिए सर। हाँ जी, 5 6। 5 6 और 1 2 में काम नहीं होगा? अच्छा 5 6 चाहिए ही चाहिए। 5 6 के ऊपर। 5 6 के ऊपर 10 कम से कम 10 चाहिए। आप बताइए कितना चाहिए? 15। 15 कफन जिया शेर। हाँ मतलब जिया था टेका नगोछा कुर्ता न रहा चली, लेकिन मरे बाद 15 20 कफन चाहिए। बच्चे जो देख रहे हैं वही बोलेंगे ना जी। आप बताइए कितना? 2 ठे। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली, दिल खोल के ताली। अच्छा बहनी आप लोग शांत रहिएगा, थोड़ा बच्चों का देखिए क्या बता रहे हैं। जीते जी एक रुमाल न दिए 10 रुपया के, लेकिन मेरे बाद कफन लेके भगी है। चला मरल हो और इंतजार कर मरा तो कफन लेके चली 50 रुपया के, यो बता दी थी। तो आप लोगों से निवेदन है, मरने के बाद किसी के घर पे जाए, कफन उसको देना है जिसके पास कफन के पैसे न हो। और सारे लोग कफन लेके जाएंगे तो कितना कफन क्या होगा? तो आप लोग सहयोग में 10 रुपया 5 रुपया 8 आना 4 आना जो देना है दीजिए, लेकिन कफन लेके मत जाइए। हाँ, कफन लेके नहीं जाना है, और उसी में 2 कफन आ जाएगा जी। और दूसरी बात, जैसे आपने 50 रुपया दिया, लेकिन आप ऐसा आशा न करें कि वो उसके घर वाला भी 50 मेरे को देगा। कुछ लोग आके डायरी में नोट कर लेंगे, मैंने 50 दिया तो मेरे को 50 चाहिए, ठेंगा चाहिए। आजकल यही हो रहा है दहेजा में। बहन बेटी की शादी हो रही है, सुनिए मेरी बात ध्यान से दीजिए। बहन बेटी की शादी हो रही है, बिटिया की शादी में खाना नहीं खिला रहे हैं, लोगों को न्योता दे दिए कि हमारी बिटिया की शादी है, बर बधू को आशीर्वाद दें आकर के। न साला बरुआ है न बधुआ है, आए 50 रुपए का नाश्ता पानी किए, 100 रुपया लिखाए चल लिए, पैसा लेके नाश्ता कराए। बताइए बहन बेटी की शादी में, ये बताओ बहन बेटी की शादी में खाना खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए ना। उसी घर में अगर कोई मर गया 15 दिन बाद तो पूछिए कितने लोग खाना खाएगा? 4000 लोग खाना खाए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बहन बेटी की शादी में खिलाना अच्छा कि किसी के मरने में खिलाना अच्छा? बहन बेटी की शादी में खिलाना। जोरदार ताली बजाइए भाई, दिल खोल के बजाइए। अब छोटा सा क्वेश्चन और होगा, देखिए वैज्ञानिक सोच पैदा करूंगा। गुप्ता सर आपको बता दूं, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में लिखा है बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना। 51 में जो में लिखा है, आप देख लीजिएगा, कक्षा 7 की किताब में है। तो हम बच्चों को वैज्ञानिक सोच पैदा करूंगा जी। ये बताइए, नेबुआ मरचा खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? खाने से। खाने से। कौन बोलता लटकाने से फायदा? हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो लोग लटकाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख है। और आपको बता दूं, जितने लोग लटकाते हैं पढ़े लिखे लोग लटका रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ गवार हैं। आगे मैं पूछता हूं आपसे,
खूब ध्यान से उत्तर देना। देसी घी, गाय और भैंस का देसी घी खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? खाने से। खाने से। खाने से। देसी घी दाल में पड़े तो अच्छा कि आग में पड़े तो अच्छा? दाल में पड़े अच्छा। दाल में। दाल में। तो जो लोग आग में डालते हैं, आग में, मुझे मालूम नहीं, जो लोग आग में डालते हैं वो लोग समझदार हैं कि मूर्ख हैं? मूर्ख। मूर्ख। जोर से बोलो। मूर्ख। फिर से बोलो। मूर्ख। प्यार से बोलो। मूर्ख। और जो लोग जलवाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख। फिर से बोलो। और जो जलते हुए देखते हैं और कुछ नहीं बोलते वो लोग समझदार है कि मूर्ख है? अब आप लोगों को एक यूनियन बनाना होगा, संगठन बनाना होगा, बच्चों का संगठन। और 15 साल से लेकर के 5 साल के बच्चे रहेंगे। अगर कोई यहां जलाता है, डंडा लेके पहुंच जाना। क्या लेके? डंडा लेके। भाई आपके पास ज्यादा है तो मेरे को दे दो। सही बात है ना? आप जला क्यों रहे हो? ठीक है ना? चलेगा ना? वैज्ञानिक। अच्छा, दूसरी बात, मरने के बाद पानी पिलाना चाहिए दादा दादी को जीते जी? जीते जी। मरने के बाद दादा दादी को पानी पिलाना चाहिए जीते जी? जीते जी। वेरी गुड। अच्छा, हमारे यहाँ एक रीति रिवाज और परंपरा है, वो तो मैंने तोड़ दिया 94 में। मरने के बाद हमारे यहाँ गांव में आप लोग भी देखते होंगे, क्योंकि आप लोग बच्चे हो तो आपके अंदर वैज्ञानिक सोच इसलिए पैदा करना है कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है खाली है, और ये जो लोग बैठे हैं ना उनके सुपर कंप्यूटर में भूसा भरा है। खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, खाली शैतान, लेकिन उनके में तो भूसा है ना यार। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का। अच्छा, शादी हो गई आपकी? अच्छा, तब तो सही है। अच्छा, ये बताइए, हाँ, जो हांडी में पानी पिलाते हैं मरने के बाद, ऐसा मैंने देखा है। जब किसी के घर कोई मर जाता है, उसको जलाने के बाद आते हैं वहां से, पहली बात तो उत्तर प्रदेश की एक व्यवस्था है कि जो लोग वहां जाएंगे चाप के खा के आएंगे। खाना चाहिए, ऐसी बात नहीं कर रहा, नहीं, दूर जाएंगे तो नाश्ता तो चाहिए जीने के लिए, लेकिन घर वालों को बोलते तुम लोग चूल्ह मत जलाना। तो हम कहते आप खा के आते हैं तो वहीं से लेके आना चाहिए, घर वालों को भी तो खाना चाहिए ना। लेकिन यहां बाहर निकल जाओ तो आलू लगाओ, तो ये लगाओ, तो वो लगाओ, दुनियादारी करते हैं। अच्छा, ये बताओ, मरने के बाद हाड़ी बनता है पेड़ में, पीपल के पेड़ में, यहां मुझे मालूम नहीं है, तो वो पानी जब पिलाते हैं तो जो मर गया जिसको जला दिए वो पनिया पीता होगा कि नहीं? हाँ या ना? ना। ना। पीते हैं क्या वो पनिया? जोर से बोलो। नहीं। फिर से बोलो। नहीं। तो ये लोग क्यों पिलाते हैं? ये लोग समझदार हैं जो लोग पिलाते हैं कि मूर्ख है? मूर्ख। क्या है? मूर्ख। जोर से बोलो। मूर्ख। आप लोगों के माता पिता इसलिए पढ़ाई करवा रहे हैं कि बच्चे हमारे सच को जान सके, और जानने के बाद आप चुप रहोगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए पैदा कर रहा हूं कि मम्मी पापा कुछ भी गलत करें या सही करें, आप पूछो बार बार, भाई ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये बताओ, मान लो कि आप दूल्हा बन के जाओ, दूल्हा बन के घर से निकल रहे हो, तो मम्मी को लेके जाना चाहिए कि नहीं? लड़के के शादी में लड़के की माँ जाए तो अच्छा कि न जाए तो अच्छा? जाए तो अच्छा। फिर से बोलो। जाए तो अच्छा। फिर से बोलो। जाए तो अच्छा। पक्का? हाँ। अब हाथ खड़ा करिए ऐसे, दोनों हाथ, दोनों हाथ। बोलिए, मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, मेरी शादी में मम्मी नहीं जाएगी, मम्मी नहीं जाएगी तो मम्मी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा जब जाऊंगा मम्मी को लेके जाऊंगा, मम्मी को लेके जाऊंगा, और मम्मी पापा मेरे गाड़ी में बैठ के जाएंगे। मम्मी पापा मेरे गाड़ी में बैठ के। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? अच्छा रहेगा। वेरी गुड। एक बार मम्मी पापा के लिए जोरदार ताली। वेरी गुड। सोच लीजिए, अरे पहले व्यवस्था नहीं था, साधन नहीं था, तो लोग नहीं ले जाते थे। दुनिया जाएगी, मम्मी नहीं जाएगी, जिसने 9 महीना। शांत रहो। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए आप दूल्हा बन के जा रहे हैं, तो घर की महिलाएं आती हैं, तो आपका सम्मान घर से निकलते समय फूल माला से करें तो अच्छा कि मूसर से करें तो अच्छा? फूल माला। हाँ जी, बताइए कैसे करें तो अच्छा? जोर से बोलो। फूल माला से। आप लोग जानते हो, लेकिन ये लोग मूसर से करते हैं। यहां मैं देखता हूं क्या परछन कही दे, पर का मतलब होता दूसरे के घर पे जा रहा छन छन। पहले 5 साल के बच्चे की शादी होती थी, उठ उठ भागता था, तो महतारी बोलती जा था निबहू ने छन छनावादी कुछ मूसरे से मारो। और तो सर्वा मूसर ना आए मंडप में, हे चकड़ी की ना से मूसर आवता, वह रखा था, सोचा। अच्छा, दूसरी बात आप लोग समझ लें कि मूसर वाला काम मत करवाना। पहले आप जैसे बच्चों की शादी होती थी, उठ उठ भागते थे, तो माँ मूसर लेके आती थी, भागोगे नहीं बहू किसी से कूचूंगी। अब इंजीनियर डॉक्टर हो तब वो मूसर चला था। अब बतावा, तोरे घरे हल और बैल हो का? हो कि ना हो? नहीं। पहले था ना? पहले था ना?
हाँ। तो हल बल की जरूरत है क्या? नहीं। फिर वही मूसर और क्या बोलते हरीश बिना मतलब का। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? अच्छा, मान लीजिए आपको दो न्योता हो, एक इधर किसी का मां मर गई हो और एक किसी की बेटी की शादी हो, कहाँ खाना पसंद करोगे आप? बेटी की शादी। हाँ जी, बेटी की शादी। कहाँ पसंद करेंगे? बेटी की। कहाँ पसंद करेंगे? बेटी। हाँ, ना मरे रहेंगे नहीं, मरे हुए का जो खाने खाते हैं ना, दरअसल वो गिद्ध हुआ खाना होता है, ये बता दे रहा हूं। और आपको बता दूं, भारत देश संविधान से चलता है। सर को पता है कि नहीं जान जी? ए भैया सर, गुप्ता जी इधर देखिए, भारत के संविधान की बात कर रहा हूं। मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है कि अगर कोई मृत्यु भोज करता है 1000 रुपया पेनाल्टी, 1 साल जेल है। बता दे रहा हूं सर, खाली कोई कंप्लेन कर दे, पुलिस आएगी 2 दिन डंडा मारेगी जी। तो मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 और आज 24 चल रहा है, 64 साल हो गया साहब जी। तो आपको बोलना है मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। जोर से बोलो। मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। फिर से बोलो। मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। मान लो अगर हम लोग मृत्यु भोज खाना बंद कर दें तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? और आप लोगों को देखना होगा, आप लोग नौजवान साथी हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अगर हड़िया में पानी दिया तो डंडा से जाकर के रात को फोड़ के आने का, ठीक है ना? या तो ये जाता है तो मेरे को दिखाओ कैसे जाता है। लग्गा से फोड़ देना। यहाँ तो मैं देखता हूँ हड़िया फोड़ने के लिए 500,000 ले रहे हैं, लड़के वैसे फोड़ देंगे बिना पैसे का जी। तो आप लोगों के अंदर मैं वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहा हूं। अब एक लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका उत्तर जो देगा और होश में देना एकदम जी। आप लोग भी समझे सर, गुप्ता सर? अच्छा ये बताओ, आपके घर में मिठाई लेके आया होता वो अच्छा कि जो ज्ञान दे रहा हूं ये अच्छा? ज्ञान अच्छा। जोर से बोलो। ज्ञान अच्छा। चलिए, अच्छा ये बताओ, चाचा की औरत को क्या बोलेंगे? चाची। पापा की औरत को? मम्मी। अच्छा, चाचा की औरत क्या बोलेंगे? आंटी। आंटी, ये तो अंग्रेजी हो गया है। चलिए, मामा की औरत को क्या बोलेंगे? मामी। नाना की औरत को? नानी। मामा की औरत को? मामा को औरत के मामी। मामी। अच्छा, चाचा की औरत को? चाचा को औरत की चाची। चाची। तो पापा की औरत को? मम्मी। मम्मी कैसे? पापी नहीं हो सकता है? बताओ, सब जगह चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, तो पापा पापी नहीं हो सकता क्या? हम लोगों के जमाने में माई बाबू था, माई और बाबू, लेकिन आज के जमाने में पापा मम्मी। अब तक उन्होंने मम बोले थे, मेरी मम डैड, मॉम। अच्छा, हम जो आपसे प्रश्न कर रहे हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को? आज तक किसी स्कूल में पढ़ाया गया? नहीं। आप लोगों को मैं YouTube पे दिखाऊंगा, मेरे पास YouTube पे है, कक्षा 6, 7, 8 को मैं पढ़ाऊं व्हाइट बोर्ड पर, वो जाके देखना। अब यहाँ वो सब तो व्यवस्था है नहीं, मैं तो शादी में आया हूँ, यादव जी भगा के लेके आए। चलिए हमारे गांव, और प्लस पॉइंट है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं, दलदल से फंसे न। सही बात है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों से प्रश्न करूंगा, ध्यान से उत्तर देना। मान लीजिए सर, 2 रास्ते। सर गुप्ता जी आप यहाँ आइए, टीचर हैं, आइए ना यहाँ। अच्छा, आपके पाँव में दर्द है? अच्छा, दर्द है तो यहाँ आइए। नहीं सर, यहाँ आइए, आप मास्टर हैं सर ना? हाँ, 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। ध्यान से सुनो, 2 रास्ता है, ध्यान से सुनो। ये है ज्ञान मार्ग और ये है भक्ति मार्ग। पहले ध्यान से सुनो, उत्तर बाद में देना। एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग, बोलते रहना है। तो ज्ञान मार्ग बोलता है कि जानो तब मानो, और भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो। और दूसरी बात, ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे, और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। तो कौन से मार्ग पे जाना चाहते हो? जोर से बोलो, फिर से बोलो। वेरी गुड। हाथ ऊपर करो दोनों, जिसके पास दोनों हाथ है, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर। देखता हूं आप लोग कौन से। अच्छा ये बताओ, स्टेशन पे चला जाऊं मैं और मैं हाथ ऊपर रहने दो और मैं बोलूं टिकट दे दो, तो पूछेगा, वो पूछेगा कि नहीं कि कहाँ का दूं?
तो आप बोलोगे कहीं का दे दो, दे देगा क्या वो? आपको बताना पड़ेगा जौनपुर का बनारस का, तब देगा। तो आपको ज्ञान मार्ग पे जाना है। तो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का ज्ञान मार्ग का टिकट है कि नहीं है। दोनों हाथ खड़ा कर दिए हो जी, मिला जुला करके देख रहा हूं टिकट तो सही सलामत है ज्ञान मार्ग वाला, सही सलामत इनका टिकट। हाँ हाँ हाँ, अंधेरा दिख नहीं रहा था जी। अच्छा ये बताइए, ये जो बांधे हैं हाथ में, आप लोग बताना, हाथ ऊपर रखो, ये ज्ञान मार्ग है कि भक्ति मार्ग है? भक्ति मार्ग। जोर से बोलो, फिर से बोलो। तो बताओ, इनको ज्ञान मार्ग पे जाना है तो टिकट ज्ञान मार्ग का लेना पड़ेगा ना, और इन्होंने भक्ति मार्ग का लिया है। तो आज से, हाँ अच्छा, ये नहू है, देखा है, नहू में आओ, ये नहू में आओ, बहुत जने में हुई। अच्छा सुन ले जा, पहली बात ज्ञान मार्ग पर जाए क्या, सुनो। अच्छा सब पे हो, मैं मालूम हो, रबड़ो फबड़ न रहे चाहिए। हाँ सुन लीजिए, अगर आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तो आप लोगों को अंधविश्वास नामक कोई चीज आपके शरीर पे न हो, न कोई जंतर हो, न कोई मंत्र हो, न पाँव में रस्सी। करधन है क्या रे? करधन है, करधन भी काट फूट के फेंक देना। क्यों फेंकना है? जब ये लोग नहाते हैं भैया तो गीला होता होगा, फिर सूखेगा गीला होगा, सूखेगा गीला होगा, उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है। हम लोगों को भी करधन पर, हम लोग तो पटरी पे लिखते थे, घुटारते थे, बाद में सुत्ता मारते थे, तो करधन काम करता था। आज करधन का कोई जरूरत नहीं है। करधन की जरूरत है क्या? नहीं। तो बताइए, आपका तबीयत खराब होगा तो ओझा सोखा के पास जाएंगे कि डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। फिर से बोलो, हाथ नीचे करो। अब जितने लोगों के पास भक्ति मार्ग का चिन्ह होगा वो जाके घर में अपना काट कूट देंगे। हाँ वो देख लेना। और कहते हैं जो डर गया वो मर गया। जोर से बोलो, जो डर गया वो मर गया। संडे हो या मंडे रोज खाओ, ठंडे हो या मंडे रोज खाओ। कौन अंडे बोला रे? किसी की जान खाएगा क्या? यही बोला। ये बताइए, प्रश्न उत्तर कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आप लोग जो कक्षा 6, 7, 8 का किताब है, सर यादव जी, कक्षा 6, 7, 8 का जो किताब है, खास करके गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, उसको लाइएगा आप, फ्री में मिलता है स्कूल में। उसका पहला पेज और लास्ट पेज सारे गांव के बच्चों को पढ़ा दीजिएगा। और आपको बता दूं, कक्षा 7 के किताब में आपका अधिकार क्या लिखा है? देखिए, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी से हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आपके गांव में चलूं मैं, तथा कथित के घर पे जाएंगे, बर्तन अलग से रखा है, ये बता दे रहा हूं। हो सकता है आपके घर में ना हो, लेकिन तथा कथित के घर में बर्तन अलग से है। और आपको बता दूं, अगर आप लोग चाह लें, FIR करें, सपोर्ट हम करूंगा, 4 साल जेल में जाएंगे। लेकिन ये काम नहीं करना है, उनको प्यार मोहब्बत से समझाना है कि जहां से आप आए हैं वहीं से हम आए हैं। सही बात है, गलत बात है सर, है ना? और दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं होता तो जब आपके यहाँ आएंगे, यादव जी आपके यहाँ बर्तन रखा अलग से, आपके यहाँ अलग से बर्तन, शांत रहो। जब वो तथाकथित लोग बर्तन जो अलग से रखे हैं, उनको बताना होगा कि सर जिस बर्तन में मैं दे रहा हूं, कल एक्चुअली जिसको आप अछूत मानते हैं वो भी इसी बर्तन में खा के गया था। आप बता दो, खड़ा हो जाएंगे, जबकि उनको मालूम है, लेकिन उनको क्या लगता है किसी को मालूम नहीं है। हाँ हाँ, मस्ती मत करो, मर्जी आपकी है, मस्ती करना आपकी बात है। रही बात YouTube चैनल, देखिए हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, नो डाउट। सरकारी विद्यालय केराकत में मैंने 54 मिनट का दिया हुआ, आप लोग जा करके जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हो, जाके देखना। अच्छा ये बताइए, कोई बेटी है क्या इसमें आई हुई बड़ी? कहाँ है? आ जाओ बेटा, हाई स्कूल इंटर वाली, जल्दी आओ, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ हाँ बेटा आ जाओ। हाँ चिल्लाओ मत, शांत रहो। और कोई बड़ा हो और थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा, परिचय बता दूं, राम भरोस मौर्य मेरा नाम है। एक बार यहां मैं एजुकेशन दे चुका हूं, लेकिन मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, सीख रहा हूं। शांत रहो। छोटा वाला बच्चा दरअसल इस समय पायलट है, जहाज चलाता है, और उससे मैंने बोल दिया कि जाति पाति धर्म लेके चाटना नहीं है, तुम्हारी बिरादरी तुम्हारा धर्म जहाज चलाने वाला हो गया। जहाज चलाने वाली लड़की कोई भी मिलता है तो शादी कर सकते हो। और उसने चुन लिया,
हाँ एक बार सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, अपना दिमाग मत चलाइएगा जी। आपको हम बता दें, पहले ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए हम मुरई हम मुरई मरचा भंटा बोते थे तो मौर्या कहलाते थे। उनके घर की लड़की से लाते थे, वो भी मुरई मरचा बोने जानती होगी, सपोर्ट होता था। मैं यहां छोड़ करके बंबई गया तो वहां विश्वकर्मा का काम चालू कर दिया, एल्युमिनियम का काम कर रहा था, तो मेरी बिरादरी तो एल्युमिनियम का हो गया ना। कोई अगर मोची का काम कर रहा है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, लेकिन सारे लोग उसको मोचिए बोलेंगे। गुप्ता जी गलत बोल रहा हूं? मोची बोलेंगे। अब रही बात, आपको ऐसा लगता है, और आपको हम बता दें, जितने लोग बड़े लोग बैठे हैं, हम लोग पढ़ाई किए, पढ़ाई कर भी रहे हैं। मनुष्य में तीन जातियां होती हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसके अलावा कोई लिंग उंग होता नहीं है, 3 जाति। मर्जी आपकी है। और ये 10 साल के बाद देखेंगे रिजल्ट आएगा। आज से 50 साल पहले लड़कियों को पढ़ाना पाप था, और आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है, शादी नहीं होगा। आज पहले अगर लड़की शादी से पहले कोई नौकरी पा गई, करने लगती, तो गांव वाले क्या बोलते थे? अरे लड़की कमाई खा रहा है। आज से 40 साल 50 साल पहले मेरे घर में मेरे भाई की लड़की मुंबई में कमाने लगी तो लोग क्या बोलते थे? अरे तो बिटिया कमाई खा रहा है। और आज लड़के की शादी होने से पहले लोग बोलते कोई लड़की कमाने वाली हो तो बताना। बदलाव आया है। मेरी शादी यहीं बगल में हुई, रामपुर नदी पाली सुभाषपुर। भैया आजा जी बाबू जी रुकिएगा, आएंगे। अंदर आओ आप लोग। हाँ, पूर्व प्रधान सतीश मौर्य जी के घर पे शादी हमारी हुई है। वो साले लगते हैं, पॉलिटेक्निक चौराहे पे जो मौर्य कॉम्प्लेक्स है वो हमारे साले का ही है जी। अब आगे की बात, शांत रहो, शांत रहो। हम इसलिए बता दे रहा हूं कि आपके गांव की बात कर रहा हूं। तिवारी मिश्रा में, मिश्रा उपधिया में, उपधिया पाड़े में, पाड़े पाठक में शादी करते हैं, हाँ या ना? करते हैं। तो क्या मौर्य यादव में शादी करेगा तो बच्चा नहीं होगा क्या? और आपको हम बता दें, खाली रोटी बेटी का रिश्ता अहिर गडरिया कुनबी चालू कर दें, दावे के साथ बोलता हूं कोई टच नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं सर, आज नहीं तो कल करना होगा। अखिलेश यादव जी ने शादी तो ठाकुर बिरादरी से, कोई दिक्कत है क्या? मुलायम जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी गुप्ता मैडम से शादी किया था, कोई दिक्कत है क्या? उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे की बात कर रहा हूं, तो बच्चा ने जो लड़की चुना वो महाराष्ट्रीय लड़की है, लेकिन वो भी पायलट है। इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने किया हूं, आप भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप स्वतंत्र हैं। और मैंने 3 साल पहले बच्चे से बोला था मैं मौर्य हूं, लेकिन मौर्य में शादी अगर करोगे उस शादी में मैं नहीं जाऊंगा। उसने लड़की चुन लिया, महाराष्ट्रीय लड़की है, वो भी पायलट, ये भी पायलट, दोनों की बिरादरी पायलट की हो गई। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? बस आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, दोनों जन आ जाओ, वो मर्जी आपकी है। और मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष लालमणि मौर्य जी, आप गए थे साथ वहां प्रोग्राम पे, उन्होंने अपने बच्चे की शादी, यस सर, उन्होंने अपने बच्चे की शादी यादव परिवार में किया सर। और आपको हम बता दें, बात को अन्यथा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। आज यादव मार खा रहा तो मौर्य खुश, अच्छा है। लेकिन जब रोटी बेटी का रिश्ता हो जाएगा सर ना, तो कोई आंख उठा के नहीं देखेगा जी। तो उसके साथ ही जुट जाएगा। जी बेटा, नाम आपका? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप बड़ी हो। लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं निकलूंगा। बेटा आपका नाम? रिया गुप्ता। रिया गुप्ता। आपका बेटा? शिवांगी यादव। वेरी गुड शिवांगी। और कौन सी क्लास में हो आप? 12 में। 12 में हो, वेरी गुड। आप? 8। पढ़ाई करने के बाद क्या बनोगी आप? पढ़ाई करने के बाद क्या बनने वाली हो? मोबाइल बंद करिए। कोई गलत प्रश्न पूछ लिया क्या? नहीं। तो बताइए। बैठा हो भैया साहब। अगर आपने सोचा नहीं है तो सोचिए। बच्चा मेरा 10वीं में पढ़ रहा था, तभी बोला मैं पायलट बनूंगा। मैं बोला तेरे खानदान में कोई पायलट बना तू ही बनेगा। अगर नहीं हाँ जी, पुलिस बनना है। हाँ जी, पुलिस। पुलिस। एक बार जोरदार ताली हो जाइए। आज के तारीख में लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही, देश चला रही हैं। और आपको बता दूं, किसी मंदिर में पुजारी नहीं बन सकती हो आप, दावे के साथ बोलता हूं। आज के तारीख में बता दे कोई कि किसी की शादी हो रही थी, एक महिला की शादी करा दी। कल नहीं परसों पुष्पा पाल मैडम ने शादी आजमगढ़ में कराया है। आज महिलाएं फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन चला रही है, देश चला रही हैं, तो क्या शादी नहीं करा सकती है? करा सकते। हाँ या ना? हाँ। वेरी गुड। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन होगा। हमारे भारत में एक पर्व चला है जिसका नाम त्योहार है, उसको बोलते हैं करवा चौथ व्रत। वो क्यों रहते हैं? हम वैज्ञानिक सोच पैदा करूंगा बच्चों में, मालूम है तो हाँ, नहीं तो ना।
करवा चौथ व्रत कोई रहता है कि नहीं? रहता है। क्यों रहते हैं? मालूम नहीं। मालूम है लेकिन आप बता नहीं रही हो। नहीं मालूम। बेटा आप बताओ बेटा। नहीं मालूम। हाँ कोई बताएगा? हाँ ये लड़का बता देगा। आ जाओ बेटा। क्यों रहती बेटा बता। हाँ बोल बोल, डरो मत, बोल जो जानते हो। शादी होने के बाद। हाँ शादी होने के बाद, लेकिन क्यों? अरे यार कक्षा 5 के बच्चे बता रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बता पा रही हो? आपके गांव में कोई नहीं होता है क्या करवा चौथ व्रत? कोई इसमें कोई रहता है जो आई है सब? पति का उम्र बढ़ा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाइए। हम बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करूंगा। हाँ बाबू जी बता दिया, शांत रहिएगा प्लीज। आपको बता दूं दूरबीन का आविष्कार किसने किया? कोई बताएगा दूरबीन का आविष्कार? बताइए। गैलीलियो ने किया। एक कक्षा 7 की किताब में है। और आपको बता दूं उसने कह दिया, दूरबीन बनाने के बाद उसने कह दिया ये सूरज नहीं पृथ्वी डोलता है। उसके भक्ति मार्ग वालों ने, उनके धर्म वालों ने उसको आजीवन कारावास दे दिया, बाद में अंध कोठरी में रख दिया और मार डाला जान से। सोचो आप बाद में क्या हुआ। 400 साल के बाद तब उन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार किया। तो ये भक्ति मार्ग ऐसा है, अगर सच को सच बोलोगे ना तो 2 लोग डग्गर मारने के लिए तैयार रहेंगे। आपको समझ गए मेरी बात? तो सच तो बोलो। हाँ तो पति का उम्र करवा चौथ व्रत रहने से उम्र ज्यादा हो सकता है, हाँ या ना? ना जी ना। ना ना पक्का। लेकिन आपकी शादी हो जाएगी तो मजबूरी है, आपको होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बता दे रहा हूं, आपके गांव में 10 साल 5 साल पहले जिसकी शादी हुई होगी वो 100% की बात कर रहा हूं, 100% में 1% अपवाद है, सारी महिलाएं कर रही हैं। और अगर कड़वा चौथ व्रत रहने से पति का उम्र लंबा होता तो कोई आपके गांव में 200 साल का है, हाँ या ना? नहीं। पहले 100 साल था आदमी जिंदा रहता था, अब तो 60 साल में नहीं पूरी जाता है। और आपको बता दूं 1% छोड़ के साल में कितने दिन होते हैं? 365 कभी कभी 366 दिन भी हो जाता है। 4 साल के बाद 366 जब 29 दिन का फरवरी होता है। हाँ बाबूजी रुक जाइए, घंटा छोड़िए यार। लीपी। हाँ घंटी छोड़ दीजिए प्लीज। 365 पकड़ के चलता हूं। हर महिलाएं 1% छोड़ के, आज की महिलाएं जितनी कड़वा चौथ व्रत कर रही हैं, आज की महिलाएं, हर महिलाएं 99.9% की बात कर रहा हूं, 364 दिन अपने पति से बेलन से बात करती है। 1 घंटा लेट हो गया फायरिंग चालू, अरे पहले पानी तो पिलाओ। नहीं यार ऐसा कैसा हो गया, लेट हो गया, फायरिंग अंदर से चालू। तो आदमी का उम्र बड़ा होगा कि छोटा होगा? पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं लोग। छोटा। 1 घंटा लेट घर में आया आदमी और अंदर से औरत आई ने पानी दे रही, कुछ नहीं, फायरिंग चालू, मतलब गाली गलौज चालू। जब देखो तो तुम लेट आते हो तो पति का उम्र लंबा हो जाएगा? नहीं ना जी। लेकिन 99% की बात कर रहा हूं, आजकल उनको हथियार मिल गया है और पति भी इतना मूर्ख है पढ़ा लिखा कि करवा चौथ व्रत किताब को पढ़ भी नहीं रहा है। उसमें क्या लिखा है, डर पैदा किया गया है। और आपको बता दूं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। हम बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करूंगा। उसमें लिखा है ऐसा नहीं किया तो वो मर गया, ऐसा नहीं किया तो ये मर गया, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। लास्ट में लिखा है 13 ब्राह्मणों को बुला करके उनका सेवा करो, उनको जलपान कराओ, उनको खाना खिलाओ, बाद में उनको चंदन लगाओ, चंदन लगा के तब विदा करो। उसमें लिखा है, मैंने पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर ऐसा लिखा है तो गलत चीज है। तो व्रत रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? अच्छा जो डर गया वो जो डर गया वो मर गया। बस बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या बताऊं। और रीति रिवाज और परंपरा उस जमाने में रहा होगा। अब रीति रिवाज परंपरा आप लोगों की जब भी शादी हो, अच्छा इसमें से अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई है ना। अभी एक शादी हो रही जवाहरलाल जी के यहाँ। आज रात को चल के बच्चे से पूछूंगा, उसका आंख बंद करा के खाना खा रहा था, आधा पतली का खाना लेके गया, उसका आंख बंद किया गया। एक औरत चाकू लेके गई और बाद में गया कहाँ, घूर में गई, घूर में खाना गाड़ा गया, फिर लास्ट में आया यहाँ तो आंख खोला गया। अब आप बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि खाने का अपमान करना चाहिए क्या? नहीं। तो घूर में गाड़ना अपमान है कि नहीं है? यस। जितना आपको जरूरत उतना खाओ आप। और वो चीज बता दूंगा ना क्यों गाड़ा जाता है ना, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बताऊंगा भैया को, घूर में क्यों गाड़ते हो भाई, ये क्या चीज है, गलत बात है। उस जमाने में रहा होगा, हमारे दादा बाबा पढ़े लिखे बेवकूफ बनाया गया लोगों को।
हाँ सत्यानारायण, बस हो गया। वो सब बाद में बताइए। आप एक दिन करके प्रोग्राम करिएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर। वो सब, हाँ, सत्या और नारायण नाम का वो सारा चीज है। चमरदोख हो जाएगा, बबन धोख हो जाएगा, क्या क्या होगा, बहुत सारे लफड़े हैं। रिगार्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ, नहीं सर। और हमारे जो आए हैं इनको थोड़ा सा आप सिचुएशन दे दीजिए। हाँ कर देता हूँ, रिगार्डिंग बंद कर। हाँ वो कर लेता हूँ। पहले बच्चों का आप मेरी बातों को समझ पाए तो बहुत सारी चीज है। और आप लोगों की जब भी शादी होगी, अगर मम्मी बोलेगी बांस गाड़ना है तो आप पूछना क्यों गाड़ना है, बताओ। नहीं रिवाज है, रिवाज मेरे को मालूम नहीं, क्यों गाड़ना है बता दो। बांस गाड़ना, बांस के बाद हरिस लगाना है, मूसर रखना, भाई क्यों रखना है, चकरी रखना क्यों रखना है। अगर क्यों क्लियर होता है तो करना, और नहीं तो मत करना। सिंपल सी बात। किसी को मालूम नहीं है, दद्दा ने किया था, मेरे को करना है, ये सब बिल्कुल काम नहीं करना जी। तो हाँ, तो सारी चीजें हैं। तो ये बताइए, इतना बड़ा ज्ञान जो भी रहा हमारे पास मैं दे रहा हूं, ये अच्छा कि किलो मिठाई अच्छा है? ये अच्छा है। हाँ जी, आपका ज्ञान अच्छा आपका ज्ञान। जोर से बोलो। आज तक कोई मेहमान आके इस तरह से ज्ञान दिया नहीं। 1 किलो मिठाई लाएगा, 2 बार खाना खाएगा, निकल जाएगा। और कल जो शादी होने वाली है वहां पर 50 बच्चे आएंगे, उनको एजुकेशन दिया जाएगा। और हमें बताया गया तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। नर्क स्वर्ग होता है क्या? नहीं। पकाने का काम है ये जी। तो बाबूजी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो। लेकिन भारत के संविधान का उद्देश्य का, संविधान किसको दिया मैंने? संविधान किसी को दिया? लाइए उसको, किताब लाइए। 2 मिनट और रह जाएगा बाबूजी। खोलिए, हिंदी पढ़ लेते हो आप? पक्का? ये हिंदी में पढ़ दो आप, अगर पढ़ हाँ, जैसे थोड़ा पढ़ना। हम भारत के लोग, ये लोग भी बोलेंगे हम भारत के लोग। हाँ, भारत का संविधान। जोर से बोलो। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण। ऐसे नहीं, मैं बता देता हूं। हम भारत के लोग, बोलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। बाकी आप लोग घर में पढ़ लेना। और जितने बच्चे खड़े हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं, कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता है। लोकतंत्रात्मक नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, ये भी बता रहा हूं। भले इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी हिंदी पढ़ाया जाता है। और दुख इस बात का है जी, जी, अब वो नहीं जान रहे हैं तो कमजोरी बच्चों के साथ साथ मास्टर का भी है। डेमोक्रेटिक बोला जाता है ना? हाँ जी, लोकतंत्र को। हाँ लोकतंत्र, हाँ जी 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 जी। तो बहुत सारी चीजें हैं, चर्चा होती रहेगी। और आप लोग ज्ञान, विज्ञान और संविधान पर विशेष ध्यान दीजिए। और नहीं तो जितने प्राइमरी स्कूल हैं सब बंद होने वाला है। 27,000 स्कूल बंद हो रहा है। कारण क्या है? हाँ सर सुनिए, क्यों हो रहा है? कि जो उसमें मास्टर है वो भी अपने बच्चे को उसमें नहीं पढ़ा रहा है। क्यों? तो उसमें पढ़ाई खराब होती है, दिक्कत वहां है। और जैसे नियम लग जाए कि जितने प्राइमरी अध्यापक हैं उनके सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, टॉप हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। 80,000, 1,20,000 तनख्वाह ले रहे साहब। और हमारे यहाँ गांव में विद्यालय 4 मास्टर 40 बच्चे नहीं है, 1 से लेकर 5 तक में। क्या भी बंद हो जाएगा सब। बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों का मंगल हो, आप लोगों का कल्याण हो। और किसी का क्वेश्चन आंसर होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप उसको बंद करिए। हाँ बंद कर दो। बातें सुझाव की दीजिए।